हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग देखेंगे बैलेंसिंग ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। तो रेडॉक्स रिएक्शन को बैलेंस करने के हमारे पास बेसिकली टू स्टैंडर्ड मेथड हैं। वन इज ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड एंड अदर वन इज नोन एज आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। इसके अलावा एक हम लोग मेथड 10th क्लास तक यूज किया करते थे, उसको हम लोग बोलते थे गैस मेथड और हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक है, लेकिन वो कोई स्टैंडर्ड मेथड नहीं है। तो ये हमारे पास दो स्टैंडर्ड मेथड हैं, इनको आपको यूज करना है। बट इनमें थोड़ा सा कुछ पॉइंट याद रखिए। ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड ये सबसे अच्छा, आसान और सबसे मिनिमम स्टेप्स में कंप्लीट होने वाला मेथड होता है। ठीक है, इस मेथड को ही आप हमेशा पहली प्रायोरिटी रखिए फॉर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्विंग। लेकिन ध्यान रखिएगा, जब भी डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन हो तो आप ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड को अवॉइड करिए। अवॉइड करने का रीजन ये है क्योंकि ड्यूरिंग सॉल्विंग बाय ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड देयर इज वेरी मच पॉसिबल कि आप कहीं ना कहीं मिस्टेक कर सकते हैं इन केस ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। तो डिस्प्रपोर्शनेशन में रिएक्शन में इट इज एडवाइजेबल कि आप आयन इलेक्ट्रॉन मेथड यूज करें। ठीक है, चलिए तो इसके बाद शुरू करते हैं। तो वी कैन बैलेंस रिडॉक्स रिएक्शन एज पर मीडियम। अगर हमें एसिडिक मीडियम में बैलेंस करने को बोला गया है तो वी कैन यूज H+ आयन और वाटर फॉर बैलेंसिंग। सेकेंड होता है बेसिक मीडियम में अगर बैलेंस करना है वी कैन यूज OH- एंड वाटर फॉर बैलेंसिंग। और न्यूट्रल मीडियम में अगर आपसे बोला गया तो वी कैन यूज ओनली वाटर फॉर बैलेंसिंग। तो इसको याद रखिएगा, ये याद रखने वाली चीज है। इसके बाद आता है बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। सबसे पहला हम लोग सीखते हैं एसिडिक मीडियम में कैसे बैलेंस करते हैं। तो बैलेंसिंग ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम, तो उसमें हमने सबसे पहला मेथड लिया है बाय द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। बाय द ऑक्सीडेशन नंबर चेंज मेथड। तो इसके मैं पहले स्टेप्स आपको बता देता हूं, फिर उसको हम लोग करना शुरू करते हैं। इसका स्टेप नंबर 1 ध्यान से सुनिए। स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। आइडेंटिफाई द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ईच एंड एवरी एलिमेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेप, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। जैसे यहाँ पर मैंगनीज +7 से +2 में चेंज हो रहा है, तो जिस एलिमेंट की ऑक्सीडेशन नंबर लेफ्ट टू राइट चेंज हो रही उनको आप ऐसे कनेक्ट कर दें। ठीक है, उसके बाद और कौन सा एलिमेंट है Fe चेंज हो रहा है Fe+3 में। तो जो एलिमेंट्स जिनकी ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो रही थी उनको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। अब इसके बाद क्या करना है, अब जैसे यहाँ पर Mn को देखते हैं। Mn पे चार्ज है +7 और Mn पे चार्ज है यहाँ पे +2। तो यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करेंगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर में कितने का चेंज हुआ है, 5 का। और ऊपर वाले में देखिए कितने का चेंज हुआ होगा, तो आप देखेंगे वहां पर चेंज हुआ है 1 का। ठीक, अब एक बार आपने चेंज फाइंड कर लिया, अब इसके बाद क्या करते हैं, चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या किया जाएगा, चेंज को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। मतलब Mn का चेंज कितना है 5, उसको आप Fe से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और Fe का चेंज कितना है 1, उसको आप Mn से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए इसको जैसे आप इस स्टेप करेंगे तो आपके पास रिएक्शन ऐसी देखने में दिखेगी। MnO4 माइनस +5 Fe2+ gives Fe3+ Mn+2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहां पर ध्यान रखिए, अब यहां पर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर बाकी सारे एटम को आपको हीट एंड ट्रायल से बैलेंस करना है। जैसे यहाँ पर Mn1 है, यहाँ पे भी Mn1 है, यहाँ पे आयरन Fe है, बट यहाँ पे आयरन 5 है और यहाँ पे आयरन 1 है। तो हमने इसको क्या कर लिया, इसको भी हमने 5 कर लिया। अब देखिए आयरन बैलेंस हो गया। ठीक, अब इसके बाद आप क्या करेंगे, अब हम सबसे पहले ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। तो ऑक्सीजन बैलेंस करने का क्या मेथड होता है, काउंट ऑक्सीजन फ्रॉम बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में कितना ऑक्सीजन है 4, राइट हैंड साइड पे कितना है 0। तो जिस साइड पर जितने ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी है उधर उतने ही वाटर मॉलिक्यूल ऐड कर दीजिए। ठीक है, नाउ ऑक्सीजन इज बैलेंस्ड। अब क्या करना है, अब हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। काउंट हाइड्रोजन फ्रॉम बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए हाइड्रोजन 0 है,
बट राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है 8। तो लेफ्ट हैंड साइड जिधर हाइड्रोजन जितना कम है उधर उतने ही आप क्या डाल दीजिए, H प्लस आयन ऐड कर दीजिए और आपकी रिएक्शन बैलेंस होके आ जाएगी। जब पूरी रिएक्शन आपकी सारे मेथड से बैलेंस हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, लास्ट स्टेप इज चार्ज बैलेंसिंग, उसको आप ऐसे बोलेंगे स्टेप 6 चार्ज बैलेंस। आपको लास्ट में चेक करना चाहिए कि इक्वेशन में चार्ज बैलेंस है या नहीं, क्योंकि अगर चार्ज इम्बैलेंस है इसका मतलब आपने पूरे मेथड में कहीं पर मिस्टेक कर दी। जरा लेफ्ट हैंड साइड पे देखते हैं, 8 पॉजिटिव 1 निगेटिव एंड 10 पॉजिटिव, तो 10 और 8 18 में से 1 गया 17 पॉजिटिव। अब राइट हैंड साइड पे देखते हैं 5 क्रॉस 3 15 पॉजिटिव प्लस 2 17 पॉजिटिव। दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस है, चार्ज बैलेंस है तो हमारी जो इक्वेशन हमें मिली है वो फाइनली बैलेंस इक्वेशन होगी। समझे आप? चलिए इसको और एग्जांपल्स के थ्रू करते हैं। जैसे आपके सामने ये एग्जांपल लिखा है ClO3 माइनस प्लस C2O4 2 माइनस गिव ClO2 प्लस CO2। तो यहाँ पर Cl का ऑक्सीडेशन नंबर आपने फाइंड किया, दैट विल बी 5। हियर Cl का फाइंड कीजिए, वो 4 है। यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड किया, वो आया 3, और यहाँ पे कार्बन का फाइंड किया 4 आया। तो अब जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में लेफ्ट टू राइट चेंज हुआ है उनको आप कनेक्ट कर दीजिए। जिस एलिमेंट के ऑक्सीडेशन नंबर में लेफ्ट टू राइट चेंज हुआ है उनको आप कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद उनका चेंज देखते हैं। तो Cl यहाँ पे +5 है और यहाँ पे Cl 4 है, तो यहाँ पर चेंज कितने का हो गया है, 1 का चेंज हो गया। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और राइट हैंड साइड पे 4 है, यहाँ पर चेंज कितने का है, 1। बट यहाँ पर रिएक्टेंट देखिए, जो कार्बन जिसका आपने यहाँ पर चेंज देखा था वो 1 है, उसके कितने एटम है, 2 एटम है। तो जितने एटम होंगे उससे इसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ठीक। उसके बाद का स्टेप बिल्कुल वही, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हमने जैसे ही क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो C2O4 का क्या कोएफिशिएंट है, 2, चेंज है 2, तो 2 को इससे मल्टीप्लाई किया तो ये क्या बन गया, 2ClO3 माइनस 1, ठीक। और C2O4 2 माइनस, और इधर साइड पे क्या मिलेगा आपको, ClO2 प्लस CO2, ठीक है। अब आपने क्या किया, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे एटम्स को बैलेंस करना है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे 2Cl है और यहाँ पे 1Cl, तो हमने इसको भी 2 कर दिया, Cl बैलेंस। अब कार्बन देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1, तो हमने इधर कार्बन भी 2 कर दिया, कार्बन भी बैलेंस हो जा रहा है आपका, ठीक। एक बार अब सारे एटम बैलेंस हो गए एक्सेप्ट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। नाउ अब बैलेंसिंग ऑफ ऑक्सीजन, दोनों साइड आपने ऑक्सीजन काउंट किया, दोनों साइड ऑक्सीजन काउंट करिए तो इधर कितना ऑक्सीजन आएगा, 2 × 3 6, और इधर 4, 6 + 4 कितना हुआ 10, और राइट हैंड साइड पे 2 × 2 4, और इधर 2 × 2 4, 4 4 8। तो लेफ्ट हैंड साइड पे कितना है 10 और राइट हैंड साइड पे कितना है 8। तो जिधर साइड पे ऑक्सीजन कम है उधर आपको वाटर ऐड करना है, और कितना ऐड करना है, जितना ऑक्सीजन कम है। 2 ऑक्सीजन कम था, हमने 2 वाटर ऐड कर दिया है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ऑक्सीजन बैलेंस हो गया। अब क्या करना है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन देखिए 0 है और राइट हैंड साइड पे हाइड्रोजन देखिए कितना है, 4 है। राइट हैंड साइड पे आपका 4 हाइड्रोजन है, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर 4H+ ऐड करना होगा। हमने 4H+ यहाँ पर ऐड कर दिया। अब इक्वेशन देखिए आपकी, एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब लास्ट में हम चार्ज बैलेंसिंग चेक कर लेते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे चार्ज है 4 पॉजिटिव 2 निगेटिव एंड 2 निगेटिव, मतलब 4 निगेटिव 4 पॉजिटिव 0, और राइट हैंड साइड पे भी 0 चार्ज है, यानी इक्वेशन हमने करेक्टली बैलेंस किया है। समझे आप? तो आपको नीचे 2 एग्जांपल दिए गए हैं, इन दोनों एग्जांपल्स को अच्छे से नोट कर लीजिए, इनको आप घर पे अपने आप प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जल्दी से नोट कर लीजिए दोनों एग्जांपल्स। इसके बाद आते हैं बैलेंसिंग ऑफ redox reaction in by ion electron method। तो मैंने बोला था कि हम आयन इलेक्ट्रॉन मेथड वैसे यूज सब जगह कर सकते हैं, लेकिन अगर रिएक्शन डिस्प्रपोर्शनेशन है तो आप प्रेफर करिए कि वो एक आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से ही बैलेंस किया जाए, सो दैट आप मिस्टेक होने के चांसेस कम से कम हो जाएं। तो अब देखिए मैंने क्या किया यहाँ पर, सबसे पहले चेक करते हैं कि एक रिडॉक्स रिएक्शन है या नहीं। Mn का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर 6 है,
यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 4 है। तो Mn देखो 6 से 7 की तरफ ऑक्सीडाइज हो रहा है और 6 से 4 की तरफ रिड्यूस हो रहा है, यानी एक ही कंपाउंड का एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है और रिड्यूस भी हो रहा है। सच रिएक्शंस आर नोन एज डिसप्रोपोर्शनेशन रिडॉक्स रिएक्शन। अब हमें इसको एसिडिक मीडियम में बैलेंस करना है। तो अब क्या तरीका होगा, आइडेंटिफाई द एलिमेंट हुज ऑक्सीडेशन नंबर इज चेंजिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। तो यहाँ पर आपने देखा कि जो MnO4 2- है, इसमें जो Mn6 है, ये MnO4- जिसमें ऑक्सीडेशन नंबर उसका 7 है, इसमें ऑक्सीडाइज हो रहा है। यहाँ पर क्या किया है, इसने ऑक्सीडेशन किया है। तो इस तरह से हमने इसकी ऑक्सीडेशन की रिएक्शन अलग लिख ली। इसके बाद आप इसकी रिडक्शन वाली इक्वेशन देखते हैं। रिडक्शन वाली इक्वेशन में यही MnO4 2- ये चेंज हो रहा है किसमें, ये चेंज हो रहा है MnO2 में। Mn यहाँ पे +4 है और यहाँ पर Mn6 है, 6 से 4 रिड्यूस हो रहा है। तो ये रिडक्शन टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस लिख ली, इनको बोलते हैं हाफ सेल रिएक्शंस। अब हमने क्या किया, अब हम यहाँ पर फाइंड करेंगे इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए Mn का +6 चार्ज है और यहाँ पे Mn पे +7 चार्ज है। तो ऑक्सीडेशन मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन मतलब होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा। अब देखिए दोनों साइड पे चार्ज बैलेंस हो गए, तो यानी आप इलेक्ट्रॉन की हेल्प से चार्ज बैलेंस करेंगे। और एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, 1- चार्ज होता है। तो इधर +6 था, इधर +7, तो हमने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऐड किया, तो ये क्या बन गया है, +6 बन गया है। यहाँ पर Mn में +6 चार्ज है और राइट हैंड साइड पे Mn में +4 चार्ज है। तो +6 से +4 में कितने का चेंज हुआ है, 2 का चेंज हुआ है। अब इधर +6 है, इधर +4 है। हम चार्ज बैलेंस के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड कर देंगे। नाउ एक बार आपने जैसे ही हाफ सेल रिएक्शन लिख ली, अब आपको क्या देखना है, यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इनको बैलेंस करना है। यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर इस पूरी इक्वेशन में अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, ये 2MnO4 और ये 2MnO4 2-। तो नई इक्वेशन आपकी क्या दिखेगी, नई इक्वेशन विल लुक लाइक MnO4 2- gives 2MnO4- +2 इलेक्ट्रॉन। नाउ अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करना है आपको। तो इनको ऐड करोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाएगा, और कैंसिल होने के बाद आपको जो नेट में यहाँ पर इक्वेशन दिखाई पड़ेगी। नाउ ऐड बोथ इक्वेशन, और ऐड करने के बाद आपको जो फाइनल इक्वेशन दिखेगी वो कैसी दिखेगी, 2MnO4 +1। तो ये टोटल कितना हो जाएगा आपका, यहाँ पर ये टोटल बन जाएगा 3MnO4 2- gives 2MnO4- MnO2। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन आएगी इस तरह से। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन छोड़ के बाकी सारे एटम बैलेंस कर लीजिए। तो यहाँ पर देखिए 3Mn है और यहाँ पर भी 3Mn बैलेंस है। अब क्या करना है आपको, ऑक्सीजन बैलेंस करना है। काउंट ऑक्सीजन फ्रॉम बोथ साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड पे ऑक्सीजन काउंट किया तो कितना हो गया, 3 × 4 12, और राइट हैंड साइड पे कितना हो गया, 8 और 2 10। इधर 10 है और इधर कितना है, 12 है। तो जिधर कम है उधर उतने ही H2O ऐड कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 कम था तो 2 H2O ऐड कर दिया। नाउ अगर ऑक्सीजन अगर आप देखेंगे तो दोनों साइड पे बैलेंस हो चुके हैं। अब क्या करना है, हम हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे। अब दोनों साइड हाइड्रोजन काउंट किया तो लेफ्ट में हाइड्रोजन है ही नहीं, और राइट हैंड साइड में हाइड्रोजन कितना है, 4। तो हम जिधर साइड पे हाइड्रोजन कम है उधर हम H+ ऐड करेंगे, और जितने कम है उतने H+ ऐड करेंगे। तो अब अगर आप इक्वेशन को ध्यान से देखिए, इक्वेशन में एटम्स बैलेंस हो चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी जो बैलेंसिंग है वो करेक्ट है या नहीं। उसके लिए हमें क्या करना है, हमें चार्ज देखना पड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड पे 4+ और 6-, मतलब टोटल 2- चार्ज है, और राइट हैंड साइड पे 2-, यानी चार्ज भी बैलेंस है। इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस थी। तो इस तरह से हमने आपको ऑक्सीडेशन चेंज मेथड और आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से एसिडिक मीडियम की बैलेंसिंग सिखाया है आपको। ठीक है, एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ लीजिए।
स्टेप्स ऑलमोस्ट सेम होते हैं, सिर्फ आयन इलेक्ट्रॉन मेथड में हम ऑक्सीडेशन नंबर के चेंज की जगह पर इलेक्ट्रॉन को यूज करते हैं, बाकी सब कुछ एज इट इज रहेगा।